गंगा मैया की जय बड़े भाव से बोला करो। कारण फायदा पता है गंगा मैया की जयकारा बोलने से फायदा क्या होता है? फायदा तो सबको सुनना है, फायदा सब चाहते। बोले गंगा पापम, गंगा पाप का हरण करती है। गंगा पापम ससीतापम और दैन्यम कल्प तरुस्त था पापम तापम तथा दैन्यम हंति संत समागम। माँ गंगा पाप का और शशि ताप का हरण करती हैं, पर भैया संतों का जो समाज है, संतों का जो दर्शन है, वो पाप और ताप दोनों का हरण करता है। महाराज भोले बाबा के सिर पर है गंगा, गंगा मैया है भोले बाबा की जटाओं। राम जी कहते हैं हमारी आज्ञा को आपने सिर पर रखा, सिर पर गंगा जी, और गंगा जी की लहरों में आज्ञा बह गई, तो फिर विवाह कैसे होगा? आप तो भूल जाओगे कि हमें क्या काम करना। भोले बाबा सिर पर नहीं हृदय में हमारी बात को रख लो, पर हां विवाह करो। ठीक है महाराज, अब तो राम जी का ही आदेश हो गया। भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को भेजा, जाओ पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। अनेकों बातें सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से कही। शंकर से विवाह, जिनके ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, रहते कहाँ है? जंगल में पीने को गंगा जल पी ले, पहनने को ओढ़ले को बागंबर लपेट लें, सांप बिच्छू बर्रत तैया आभूषण श्रृंगार बना ले। माने जिसके स्वयं के रहने का साधन ठीक नहीं है, वो तुम्हें क्या रखेगा? और कोई देख लो, इतने अच्छे अच्छे देवता हैं। नारायण भगवान को देख लो, हाँ बैकुंठ में क्षीर सागर में निवास करते हैं भगवान, कोई कमी है वरों की? पर भैया पार्वती जी के मन में दृढ़ संकल्प, विवाह करूंगी तो भोले बाबा से, अन्यथा बरई शंभू नता रहा हूं कुंवारी। विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से, अन्यथा विवाह नहीं करो। सप्तऋषियों ने आकर के भोले बाबा को सारी कथा सुनाई। बोले महाराज पार्वती जी नहीं मानने वाली, वो तो आप ही से विवाह करेंगे। तो मन ही मन शंकर न्यौछा भर भय गिरजा पर। मन ही मन में भोले बाबा ने सोच लिया, अब हम भी गिरजा से माने पार्वती से विवाह करेंगे। और प्रीति को दुराय भोले अटपटी वाणी है, नारद की नारदी पे सहसा विश्वास करी। 12 बर शंकर पर व्यर्थ ही बिकानी है। भोले बाबा ने भी गणों को आदेश दिया, बोले सुनो अब विवाह की तैयारी करो, विवाह होगा। महाराज बैसाख का महीना शुक्ल पक्ष, विवाह की तैयारी। उधर विवाह की तैयारी हो रही है, इधर बाबा समाधि में बैठे। समाधि से कौन जगाए? देवताओं ने कामदेव को भेजा। और देखो देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र होते हैं, किसी का गदा है, किसी का धनुष बाण है, मुदगर है, त्रिशूल है। पर ये जो कामदेव देवता है, इनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, ये गदा सुदर्शन चक्र धनुष बाण आदि नहीं है। इनके बाण है पुष्प धनबा, पुष्पों के बाण है, फूलों के। पुष्पों को ही अभिमंत्रित करके जब ये छोड़ते हैं तो भैया काम का प्रभाव, काम का प्रताप दिखलाई लगने पड़ता। खूब प्रभाव दिखलाया कामदेव ने, लेकिन शंकर जी के सामने काम कहते हैं जहां राम तहां काम नहीं। जहां राम जी होते हैं वहां कामदेव दूर ही से भागता है, देख लेता है प्रभु बैठे, भाग लो, यहां दाल नहीं गलने वाले। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। दोनों की इस प्रकार की स्थिति है।
और जो भगवान का भगत हो गया, पर भैया भगवान के उस भगत के पास भी कभी कोई कामी व्यक्ति पहुंच नहीं सकता आसानी से। तुलसी बाबा कहते हैं संसार में जितने जीवात्मा है सब काम के बस हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। कुछ एक बचे, 2-4% बचे, और वही बचे जिनके ऊपर भगवान की कृपा थी। धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। बचा कौन? बोले जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल मह। जिनके ऊपर भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा दया दृष्टि रही वही व्यक्ति कामदेव के प्रभाव से बच पाए, बाकी सब काम के बसीभूत हो गए। भोलेनाथ की समाधि को भंग करने गया था, लेकिन जैसे ही भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला, सोई महाराज कामदेव जल करके जब सेवती सर नयन ओघारा, 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 चितवत काम भयो जरी छारा, चितवत काम भयो जरी छारा, चितवत काम भयो जरी छारा। कामदेव जल करके भस्म हुआ। पहले कामदेव भी भैया देवताओं के रूप में होते थे। जैसे पवन देव, वायु देव है, जैसे 9 प्रकार के नवग्रह देवता हैं, अष्टवसु हैं, 10 दिग्पाल हैं, क्षेत्रपाल देवता है। उसी प्रकार पहले कामदेव देवता के रूप में, शरीर के रूप में रहा करते थे, इनका भी पूजन हुआ करता था। लेकिन जब शिव तेईसर नयन उघारा तो जल करके भस्म हो गए। फिर कथा आती है, ये व्यक्ति के रक्त में निवास करने लगे, नाम पड़ा है अनंग। रक्त को झकझोर करके कामदेव प्रकट होता है। कामदेव का उद्धार भया। अब सब देवता इकट्ठे भय, बोले अब चलो कैलाश पर्वत पर बाबा शंकर को मनाएं कि बाबा विवाह की तैयारियां हो। सब देवता एकत्रित भय, नारद जी को आगे किया, आगे आगे नारद जी, पीछे पीछे समस्त प्रकार के देवी देवता पहुंच गए कैलाश पर्वत। और भैया लगे बाबा की प्रशंसा करने लगे, बाबा की वंदना करने। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण त्यारे भोले तार तार तू, आए शरण त्यारे भोले तार तार तू, आए शरण त्यारे बाबा तार तार तू, आए शरण त्यारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आए शरण त्यारे भोले तार तार तू, आए शरण त्यारे भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को शिव कभी निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, ओ
तिहारी बाबा तार तार तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, क्या क्या नहीं दिया ये हम प्रमाण है। तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू। जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू। आए शरण तिहारी बोले तार तार तू, आए शरण तिहारी बोले तार तार तू। आए शरण तिहारी बाबा तार तार तू, आए शरण तिहारी बोले तार तार तू। बोल शंकर भगवान की जय। अच्छा देखो, देवता गए सो एक साथ प्रार्थना नहीं करी, अलग अलग पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, और प्रशंसा को सुनकर भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा, बोलो क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा बाबा यही चाहते हैं, जो वरदान जो वचन आपने राम जी को दिया है वही पूरा करो, माने विवाह करो।
बाबा ने कहा विवाह, बोले जी बड़े दिनों से पर्वत पर कुछ उत्सव नहीं हुआ, कुछ उत्सव हो जाए, आनंद मंगलाचार हो जाए। ठीक है। बाबा का आदेश भया, गणों को गण लगे तैयारियों में लगे, समारन सकल सुर पाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अपचरा गान। देवता लोग लगे अपने अपने वाहन को सजाने में, संवारने में। विधाता ब्रह्मा अपने वाहन हंस को रगड़ रहे हैं, नहला रहे हैं। भगवान नारायण अपने वाहन गरुड़ को, साक्षात काल यमराज अपने भैंसा को रगड़ रगड़ करके साबुन शैंपू लगा करके तैयार कर रहा है। बाबा की बारात में चल रहा है, चलो तैयारी करो। हम लोग भी करते हैं तैयारी, किसी के विवाह में शादी पार्टी में जाना हो तो ये कपड़ा वो कपड़ा, इस फंक्शन के ये, उस फंक्शन, होती है तैयारी, विवाह की तैयारी होने लगी। अच्छा, देवता तो लग गए अपनी अपनी तैयारी में, और जिसका विवाह है उसको कोई नहीं पूछ रहा। बाबा भोलेनाथ अकेले बैठे चुपचाप पर्वत पर। शंकर जी ने अपने गणों से कहा, बोले भैया देवता तो बड़े स्वार्थी हैं, लगे हैं अपने अपने में, दूल्हा को कोई पूछने वाला नहीं है। सोई बाबा का आदेश भया और गण लोग आए और लगे भोले बाबा का श्रृंगार करने। भोले बाबा आज बारात चल रहा है, बड़ा सुंदर सा श्रृंगार। शंकर जी ने कहा कहीं ब्यूटी पार्लर जाकर के श्रृंगार नहीं करना, जो सामग्री कैलाश पर उपस्थित है उसी के अनुसार श्रृंगार होगा। गण गए, छोटे छोटे केंचुआ जैसे सांप पकड़ करके लाए, बाबा के कान में डाले, पकड़ करके उमेठ दिया। सो बाबा के कुंडल बन गए। थोड़े और बड़े से मोटे से सांप लेकर के आए, हाथ में लपेट दिया। सो बाबा के कंगन बन गए। कुंडल कंकन पहिरे बाला, गणों ने कहा बाबा दूल्हा को हल्दी लगाई जाती है, ओबटन लगता है ना दूल्हा को। बोले हाँ, तो हल्दी लगाए। बोले ना। बोले स्मशान भूमि में चले जाओ, ताजा ताजा कोई मुर्दा अभी जला होगा, ताजी ताजी भस्मी राख लेकर के आओ, जो बाबा के शरीर में लगाई गई। तन विभूति पट के हरि छाला। गणों ने कहा बाबा एक और कमी है। क्या? बोले दूल्हा को मोहर बांधी जाती है, मोहर बनती है ना दूल्हा को। आपको मोहर कहां से लाएं? बोले एक सांप लपेटो, पूंछ से लपेटना प्रारंभ करो, और जैसे ही सांप का मुख आ जाए सो फुसकार मार के खड़ा हो जाए, मोहर बन जाएगी दूल्हा की। मोहर बांधी गई। अब बोले भोलेनाथ दूल्हा तलवार और लेता है, चाकू नजर ना लगे, दूल्हा को नजर ना लगे इसलिए तलवार चाकू ली जाती। बाबा ने कहा देखो दुनिया के दूल्हा लेते हैं एक चाकू, हम लेंगे तीन चाकुओं को लिया और एक बांस में लगा दिया, बांस के डंडा में, उसी का नाम हो गया तीन सूल माने त्रिशूल। बड़ा सुंदर श्रृंगार भया बाबा का। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट
चढ़ी बाजही बाजा चले बाजही बाजा श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। माने आज भोले बाबा दूल्हा के स्वरूप में तैयार भय। अच्छा, दूल्हा जब ससुराल जाता उसके पहले घोड़े पर बैठता है ना, रसवाई में घोड़ा पर। गणों ने कहा बाबा घोड़ा की व्यवस्था और करनी है। बाबा ने कहा सुनो, जीवन भर से ये नंदी हमें अपने ऊपर बैठा करके ढोता घूम रहा है, यहां से वहां वहां से यहां, और विवाह होने लगा सो नंदी को छोड़ दें और घोड़े पे बैठे। फिर ये नंदी क्या सोचेगा, पहले तो याद नहीं आई घोड़ा की, और बाहरे बाबा जैसी विवाह होने लगा सोई हमें भूल गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। नंदी ने जीवन पर्यंत हमारा साथ दिया है, देता रहा है, दे रहा है, तो आज ससुराल भी हम घोड़े पर ही बैठ करके जाएंगे। और देखो, बैल को कहा जाता है ब्रस। ब्रस माने जो धर्म का प्रतीक है। भोले बाबा बैल पर आरूढ़ हो रहे हैं, माने धर्म पर आरूढ़ हो रहे हैं। बैल धर्म का प्रतीक। ये बड़ा सुंदर आशय है भोले बाबा के विवाह के प्रसंग का। भैया स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, हमें धर्म का आशय, तो हम लोग पहुंच गए नहीं छोड़ना। सुख दुख तो लगे रहते हैं जीवन में, आना जाना। आज सुख है तो भैया पक्का है, तो हम लोग दुख आएगा। बहुत ही विशाल और भव्य मूर्ति बनी आज हुई है। दुख है तो पर यह भी विचार करना चाहिए, जब सुख की औकात नहीं थी कि सुख ही सुख बना रहे, तो भैया दुख की भी औकात नहीं होगी कि दुख ही दुख बना रहे। जो स्थिति परिस्थिति हो, भगवान का स्मरण बना रहे। धर्म से हम विमुख ना हो, धर्म की रक्षा करते रहे, और हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता। इसलिए कहते हैं दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और भैया दुख में दुखी हो गए, सुख में सुखी हो गए, इसका मतलब तो ये हुआ हमारे मन की चाबी हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है ना। तभी तो हम दुख में दुखी हो गए, सुख में सुखी हो गए। सुख और दुख जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया है। मोटरसाइकिल में दो पहिया होते हैं। अब कोई कहे एक को निकाल दो फिर कहीं की यात्रा करो, तो ऐसी यात्रा संभव नहीं है। सुख भी जरूरी है, दुख भी जरूरी है भैया। रात ही रात बनी रहे, दिन नहीं निकलेगा तो कैसे संसार के काम चलेंगे। और दिन ही दिन बना रहे, रात ना आएगी तो सोओगे कब, आराम कब करोगे। तो दिन भी जरूरी है, रात भी जरूरी है, उसी प्रकार सुख भी जरूरी है और दुख भी जरूरी। बाबा का स्वरूप तैयार भया, दुल्हा स्वरूप तैयार भया। नंदी के ऊपर बाबा बैठे, और बैठे भी तो सीधे नहीं बैठे। जहां नंदी का मुख था वहां बाबा ने मुख नहीं कहा। जहां नंदी की पूंछ वहां बाबा का मुख, उल्टा। हाँ, सारी बारात तैयार हो गई। साजो साजो रे सकल समाज, बम्बोला आज दुल्हा बने। साजो
नंदी पर बैठे। आशिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दाना बाहन नाना बेसा, बेसे शिव समाज निज देखा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। साजो साजो रे सकल समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे सकल समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। बोल दुल्हा सरकार की जय। बारात जा रही थी, देवता लोग अपनी मस्ती में। और देखो हमने पहले कहा देवता हैं बड़े स्वार्थी। देवता मन ही मन में विचार करने लगे, भैया जैसे हमारे दूल्हा राजा हैं, दूल्हा राजा जैसे ससुराल में पहुंचेंगे वहां जो चाय की व्यवस्था, स्वल्पाहार, नाश्ता, चाय कॉफी की व्यवस्था सब ढप्प हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। दूल्हा इतने सुंदर है हमारे। भैया देखो बुरा ना लगाना, बारात में जो लोग जाते हैं, पहला कारण तो यह है कि रिश्तेदारियों का कार्ड आता है, हमारे संसार का व्यवहार है इसलिए जाना पड़ता है। दूसरा कारण वहां इसकी भी व्यवस्था होती है ना, आजकल वो होने लगी है पार्टी सार्टी गिद्ध भोजन, माने खाने पीने की भी व्यवस्था होती है। अब देवता विचार करते हैं यदि हम लेट हो गए, बाबा पहले पहुंच गए तो वहां जो व्यवस्था है कुछ नहीं मिलने वाला। भूत प्रेत सब महाराज सब सभा चट्ट कर जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला। तो क्या करें? बोले या तो दुल्हा की तरह अंग लपेटो छार। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा भैया सुनो, या तो दूल्हा के जैसे बन जाओ, मृगछाला बागंबर लपेट दो, शरीर में भस्मी लपेट लो, सांप बिच्छू लगा लो इधर उधर, और बाबा के समाज में सम्मिलित हो जाओ। या तो दुल्हा की तरह अंग लपेटो छार, अथवा या तो सकल समाज ले झटपट हो किनार। या फिर दूसरा उपाय यह है कि बाबा की बारात में से अलग हो जाओ और सबसे पहले पहुंच जाओ, वहां जो रखा होगा सब खा पी लेंगे, पर बाबा आएंगे जो होगा सो देखा जाए। झटपट हो किनार नबर अनुहार बराती। अपना समाज अलग बनाओ साहब। अब देवता हो गए अलग, शंकर जी देखे सो पीछे कोई नहीं, अकेले बाबा और बाबा के दो गण नंदी भृंगी श्रृंगी बस। बाबा ने कहा भैया जब तक अपना समाज इकट्ठा नहीं होवे तब तक आनंद नहीं आवे तब तक। हाँ, और बारात में तो भैया बाराती होने चाहिए। भोले बाबा ने जो हर हर महादेव करी गणों ने सोई महाराज। संसार में जितने स्मशान हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, डाकनी है, साकनी है, मारीच है, बेताल आदि है, सब इकट्ठे हो गए महाराज। और जो नाचना प्रारंभ किया हर हर महादेव, घर घर महादेव, बम बम भोला भोला करके, जो भूतों का समाज हुआ। अब आप जरा कल्पना करो जब भूत नाचेंगे तो कितना सुंदर दृश्य रहा होगा वहां का। और बाबा के भूत भी बड़े अद्भुत। को मुखहीन, किसी का मुख ही गायब तो किसी के मुख ही मुख। हाँ, कोई गिनती ना कर पाए इतने सरल लगे। बेनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी भूत का देखो तो हाथी गायब, किसी के देखो तो हाथी हाथ लगे, 10-20 हाथ लगे। विपुल नयन को नयन बीना, किसी की देखो सो आंख गायब, किसी की देखो सो आंख ही आंख, आंख ही आंख, आंख ही आंख, जहां देखो सो आंख ही आंखें दिखलाई पड़ रही। विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को बड़ा मोटा तगड़ा है तो को एकदम दुबला पतला सा, नाटा सा, मोटा सा, कई प्रकार के भूत बराती बन करके आए। और बाबा ने जो अपने समाज को देखा फिर बाबा मुस्कुराए। बोले भैया जब तक अपना समाज इकट्ठा नहीं होवे तब तक बात नहीं बने, तब तक मजा नहीं आवे। भगवान नारायण ने देखा तो मुस्कुराने लगे। बोले बाबा हाँ अब बात बनी, जस दूल्हा तस बनी बराता।
अब आनंद आया। फिर बाबा ने अपने भूतों की बारात को साथ में लिया और महाराज बाबा की बारात फिर हिमाचल राज की नगरी को प्रस्थान करती है। अच्छा, वहां पहुंचे सो माताएं बहनें दुल्हा को देखने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। गांव देहातों में आप देखो अट्टालिकाओं पर माताओं बहनों को बड़ा शौक होता है दूल्हा आ जाए। कैसा है, माताएं बहनें अट्टालिकाओं पर पुष्प लेकर के खड़ी थी, दूल्हा देखें कैसा है। अब सबसे पहले नारायण भगवान पहुंच गए गरुड़ पर आरूढ़। वहां के लोगों ने समझा भैया जय आए दूल्हा, हाँ बड़े सुंदर हैं, गरुड़ पर आरूढ़ हैं, बड़े घराने के लगते हैं। आ गए, माला पहनाने को तैयार हो गए, स्वागत सत्कार को। लोगों ने रोका, भैया ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हा के मित्र हैं बैकुंठनाथ भगवान नारायण। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे गए। अब धन के देवता कुबेर आए, कुबेर। अब फिर लोगों ने समझा भैया लगता है यही है दूल्हा, सो फिर आ गए माला लेके। फिर लोगों ने समझा ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हा के मुनि में आए, मुनि पैसों का हिसाब रखने वाला। अच्छा बोले हाँ। इनको भी अंदर जनवासी में भेजा गया। अब महाराज देवताओं के राजा इंद्र के पति, शची के पति, अमरावती के पति, देवताओं के राजा देवराज इंद्र आए। फिर वहां के लोगों ने समझा लगता है भैया यही है दूल्हा सरकार। आ गए माला लेके। फिर लोगों ने समझाया, बोले भैया ये दूल्हा नहीं है, आहा ये तो भोलेनाथ के सब व्यवस्था में लगे हुए हैं, दूल्हा तो सबसे पीछे है। और तुलसी बाबा वर्णन करते हैं उस दृश्य का, जब भोले बाबा अपने भूतों की प्रेतों की बारात को लेकर के पहुंचे और जैसे ही हिमाचल राज्य की नगरी में प्रवेश किया, बाबा तुलसी लिखते हैं छोटे छोटे बच्चों ने जैसे ही समाज को देखा, हाँ शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब छोटे बच्चे जितने वहां खड़े थे दूल्हा देखने, और जैसे ही भोले बाबा पर नजर पड़ी सोई दौड़ लगाई और गदबद लगा करके अपने अपने घरों में घुसे। हांफते हुए महाराज जो दरवाजा बंद किया, ए मम्मी बंद करो दरवाजा। मैया बाप ने दरवाजा बंद किया, बच्चे हाँफ रहे। माँ बाप ने पूछा क्या भैया, तुम तो बारात देखने गए थे, बारात नहीं आई। बच्चों ने कहा मैया दरवाजा बंद करो, बारात नहीं आई, यमराज की फौज आई है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात यमराज आया हो। क्यों? दूल्हा नहीं आया। अब देखो बच्चों की भाषा में बच्चे कह रहे हैं मैया दूल्हा पागल है। कैसा है? पागल। अवधी भाषा में पागल को कहते हैं बौरा। लोग कहते हैं बौरा गए हो क्या, मतलब पगलाए गए हो क्या। बच्चे भी कह रहे हैं मैया बर बौरा, बर पागल है। क्यों? बोले बस असवारा, नंदी पर बैठा है। दूल्हा लोग तो घोड़े पर बैठते हैं, ये नंदी पे बैठा है, पागल है। दूल्हा लोग तो शरीर में हल्दी का बटन लगाते हैं, ये धूल मिट्टी पता नहीं क्या लगा करके आया है, पागल है। दूल्हा लोग सुंदर सुंदर आभूषणों से मालाओं से सुसज्जित होते हैं, ये दूल्हा तो कानों में बिच्छू बर्रत तैया सांप लपेट करके आया है। हाँ, बर बौरा बस असवारा। माने बच्चे भाग गए और जो बड़े बुजुर्ग थे दो चार वही धैर्य धारण करके धैर्य धीरज उतर रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। बड़े बुजुर्ग रुके महाराज,
जनवासे में भोले बाबा पहुंचे। मैना मैया हाथ में पूजन का थाल लेकर के स्वागत करने के लिए आई। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती मंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोहबर पानी कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी परिछन चली हरहि हर सानी। बिकट बेस रुद्रहि जब देखा बिकट रूप रुद्रहि जब देखा। अबलन उर भय भयउ विशेषा। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। बोल दुल्हा सरकार की जय। अच्छा, सासू माँ सुनैना मैया हाथ में सोने का थाल और उसी में एक सोने का लोटा रखा, उसमें भरा है जल, और उसी सोने की थाल में एक जोत रखी है। जोत दूल्हा का आरती आता है ना, आरती। अब विचार करिए, सोने की थाली चमचमाती है, और सोने की थाली में जो जोत रखी है वो भी सोने की, और मैया लगी आरती उतारने। उतारते उतारते जैसे ही आरती पहुंची भोले बाबा के मुख के सामने, सोई जो सांप लगे थे कुंडल के रूप में, कंगनों के रूप में, मोर के रूप में, जो सांप ने उस थाल में रखी जोत को देखा, सोई जो फुसकार मारी, थाल गिरी नीचे, जल का लोटा पूरा नीचे, जोत। गणों ने कहा बाबा ये तो गड़बड़ हो गया। कैसा गड़बड़? बोले अपशगुन हो गया, जल फैल गया और जोत गिर गई, बुझ गई, अपशगुन हो गया। बाबा ने कहा भले आदमी, कभी कभी अच्छा अच्छा सोचा करो, हर समय बुरा बुरा मत सोचा करो। मतलब? बोले मतलब यही है, अपशगुन नहीं हुआ, ये तो बहुत बड़ा मंगलाचार हुआ है। गणों ने कहा वो कैसे बाबा? बाबा ने कहा सुनो, ये जो थाली में लोटे में थोड़ा सा जल रखा था, पानी जल, ये जल मन में विचार कर रहा होगा ये वही भोलेनाथ है जिनके सिर पर साक्षात भगवती गंगा विराजी हैं। और भैया विचार करो, जिनके सिर पर साक्षात गंगा महारानी पधराई हो, विराजी हो, छोटे से लोटा में ये पानी, ये छोटा सा जल क्या करेगा? भक्त वत्सल भगवान की। मानो इसलिए ये जल शर्म के मारे अपने आप नीचे लुढ़क गया हो। अच्छा बाबा, तो ये जोत क्यों लुढ़की? बाबा ने कहा देखो हमारे सिर पर चंद्रमा है, चंद्रमा है, और चंद्रमा में रोशनी होती है, प्रकाश होता है। बोले हाँ, रात में चंद्रमा देखो कितना प्रकाश करते, पूरा कुंभ का मेला चंद्रमा के प्रकाश से शोभायमान हो जाए, प्रकाशित हो जाए। मानो ये जोत मन में विचार करती हो, जिनकी जटाओं में साक्षात चंद्रमा इतना उजाला हो, इतनी रोशनी हो, तो छोटी सी जोत हम उनके सामने, सूर्य के सामने छोटी सी जुगनू दिखाने वाली बात माने, मानो शर्म के मारे ये जोत अपने आप गिर गई हो। इसलिए भैया ये अपशगुन नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छा मंगलाचार हुआ। यद्यपि पर अनेक जग माही एहि कह शिव तज दूसर नाही। लेकिन जैसे ही सुनैना मैया को पता चला यही वह वर है जो नारद ने हमारी बिटिया पार्वती के लिए बताया था, करुण क्रंदन करती है माता सुनैना, जो लगी रोने। क्या बिगाड़ा था हमने नारद का जो ऐसा वर बताया हमारी बिटिया को?
अरे हम अपनी बिटिया को कुमारी घर में बिठाए रखते, पर ऐसे दूल्हा से विवाह कदापि नहीं करते। हाँ, नारद कर में काह बिगाड़ा, हमने क्या बिगाड़ दिया था नारद का, जो नारद ने हमें ऐसा वर ढूंढ करके बताया। नारद जी ने देखा मैया बड़ी उदास हो रही है। नारद जी भोले बाबा के पास गए, निवेदन किया, बाबा अब इस स्वरूप को छोड़ो, सुंदर सा स्वरूप धारण करो। तो सुनी नारद की प्रार्थना, आशुतोष त्रिपुरार, विकट बेश तज के तुरत, लीन बेश बरधार। भोलेनाथ ने उस स्वरूप को अलग किया और सुंदर सा श्रृंगार करके भोले बाबा ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। और जैसे ही लोगों ने देखा तो चकित भये लखी लोग सब, लखी दुल्हा को बेश, घर घर जन जन नगर में चर्चा चली विशेष। महाराज सुंदर श्रृंगार बाबा ने किया। मंडप में आगमन हुआ, भगवती पार्वती जी आई, दोनों के हाथ में बरमाला, और पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हिया हर से तब सकल सुरेशा, हिया सकल सुरेशा। बोलो दुल्हा सरकार की, भवानी शंकर भगवान की महाराज। इस प्रकार से भोले बाबा का पार्वती मैया के साथ में विवाह संपन्न भया। अब एक पंक्ति गा लो भोले बाबा के विवाह की, और अपनी ही भाषा में, बुंदेलखंड की भाषा में गाएं, फिर आगे की कथा में। भैया देखो, कुंभ